हेलो दोस्तों, नमस्कार। जीएस यूनिकॉड में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। आज हम बात करेंगे सीटेट 2023-24 को। ईवीएस की पहली श्रृंखला में हम लोग टॉपिक आज 6वां लेक्चर पढ़ रहे हैं। इसके पहले हमने उन्हें 5 लेक्चर पढ़ लिया। अगर आपने इसको नहीं देखा है तो आप जाके प्लेलिस्ट में जाके देखिए। स्टेप बाय स्टेप आप पढ़ते रहेंगे तो आपके ईवीएस के 30 प्रश्नों की कंप्लीट तैयारी होगी और उसी आधार पर हम इसको सीरीज को लेकर जैसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि जिस जैसे जैसे टॉपिक पूछे गए हैं, जिस टॉपिक के आधार पर हम चलते हैं। टाइम ना वेस्ट करते, चलिए शुरू करते हैं। टॉपिक क्या है? पक्षी और कीट। पक्षी और कीट में आपका टॉपिक रहेगा मधुमक्खी। हम उसी पैटर्न पे आधारित हमने डिज़ाइन किया है जिस आधार पर प्रश्न पूछे जा रहे हैं बार बार। देखिए सीटेट ने अपना लेवल थोड़ा सा बढ़ा दिया है। तो चलिए पहले शुरू करते हैं मधुमक्खी। आप मधुमक्खी के बारे में जानते भी होंगे, फिर भी उनको बारे में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और किस तरह के पूछे जाते हैं इसके बारे में देखना है। मधुमक्खी क्या है? मधुमक्खी या मधुमक्खी कीट वर्ग का प्राणी है। यही पूछा गया था, मधुमक्खी किस वर्ग का प्राणी है? 4 ऑप्शन दिया था, तो कीट वर्ग का प्राणी है। मधुमक्खी से मधु प्राप्त होता है। मधु मतलब शहद, जिसे आप कहते हैं, शहद प्राप्त होता है, जो अत्यंत पौष्टिक भोजन माना जाता है। कहने का मतलब है कि मधु, क्योंकि बहुत फूलों के रसों से क्या करती हैं, मधु का निर्माण करती हैं, इसलिए बड़ा पौष्टिक होता है। स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभदायक होता है, किसी भी चीज़ के लिए। दूसरी चीज़ है, आपसे दूसरा ये पूछा जाता है कि मधुमक्खी मतलब कि कैसे, कितनी मधुमक्खियाँ, कैसे रानी मधुमक्खी क्या होती है, ये सारी चीज़ें आगे देखेंगे। अभी आपके एग्ज़ाम में जो इसके पहले पूछा गया था कि मधुमक्खियों अंडा किस महीने में देती हैं, तो सारा चीज़ बिल्कुल एकदम एकदम क्लियर और स्पष्ट पढ़ेंगे। तो आपको पहला जो क्वेश्चन क्या बने पूछा जा सकता है या क्या है? मधुमक्खी कीट वर्ग का प्राणी है, इस बात को याद रखना है। मधुमक्खी से हमें मधु प्राप्त होता है, मधुमक्खी जो अत्यंत पौष्टिक भोजन माना जाता है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। मधुमक्खी यह संघ बनाकर रहती हैं। क्या है? मधुमक्खी संघ बनाकर रहती हैं। प्रत्येक संघ में एक रानी, कई सौ नर और शेष श्रमिक होते हैं। याद रखना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट इसे रेड कलर से लिखा हुआ है। एक संघ बनाकर, यह संघ बनाकर मतलब कि ग्रुप में रहती हैं। प्रत्येक संघ में एक रानी, याद रखना है, एक रानी मधुमक्खी होती है। कई सौ नर मतलब बहुत सारे नर मधुमक्खियाँ होते हैं। उसके बाद शेष श्रमिक, श्रमिक मतलब काम करने वाली। तो बहुत सी ऐसी मधुमक्खियाँ होती है। देखो, रानी मधुमक्खी काम नहीं करती है, रानी मधुमक्खी काम नहीं करती, तो छत्ते पर रहती है और छत्ते की निगरानी करती है। दूसरी चीज़ क्या है? बहुत सारी नर मधुमक्खी होती हैं और शेष श्रमिक मतलब काम करने वाली जो रस लाती हैं उसमें निर्माण करती हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। मधुमक्खी नृत्य के माध्यम से अपने परिवार के सदस्यों को पहचान करती हैं। कहने का मतलब ये है कि भाई बहुत सारी मधुमक्खियाँ, मान लीजिए बहुत सारी दूसरी मधुमक्खियाँ आ गई, कैसे पहचानती हैं एक दूसरे को? तो नृत्य करती हैं, उनका नृत्य से एक दूसरे को पहचान लेती हैं। याद रखिए कितना सेंसिटिव बात है। आप सोचिए कि मधुमक्खियाँ हैं, उनके नृत्य से अपने एक दूसरे को सदस्य को पहचान सकती हैं। जैसे आप अपने भाई बंधु को कैसे पहचानते हैं, तो आप देख के पहचानते हैं कि हमारे भाई, लेकिन वो क्या करते हैं? नृत्य से पहचान लेती हैं। दूसरी चीज़ है, जैसे किसी एक मधुमक्खी को अगर कहीं शहद मिल गया तो क्या करती हैं? वो नृत्य करती हैं ताकि सारी मधुमक्खियाँ वहाँ जा सकें। तो आपको बस याद रखना है कि मधुमक्खी, पूछा जाता है सवाल कि मधुमक्खी अपने सदस्यों को किस तरह से पहचानती हैं, तो नृत्य के माध्यम से। किस माध्यम से? नृत्य के माध्यम से अपने सदस्य को पहचान लेती हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट इसमें क्या पूछा जाता है? मधुमक्खी के डंक में फार्मिक अम्ल होता है। मधुमक्खी के डंक में फार्मिक अम्ल होता है। इंपॉर्टेंट करिए, अंडरलाइन करिए, किस बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया। मधुमक्खी के डंक में फार्मिक अम्ल होता है। दूसरा है, मधुमक्खी लीची के फूलों पर ज़्यादा आती है। याद रखना है, लीची के फूलों में, और लीची का फूल फरवरी में खिलता है। पूछा गया सवाल, अंडरलाइन करिए, छपने वाला सवाल। मधुमक्खी के डंक में फार्मिक अम्ल होता है। मधुमक्खी लीची के फूलों पर ज़्यादा आती हैं और लीची का फूल कब खिलता है? फरवरी में खिलता है। और ज़्यादातर बिहार साइड ये लीची का खेती की जाती है, तो वहाँ पर बहुत सारी मतलब कि उधर ही ज़्यादा मतलब लीची के। याद रखना है कि मेन कि मधुमक्खियाँ किस फूलों पर ज़्यादा, सभी फूलों पर जाती हैं। कहने मतलब ज़्यादा की बात की गई है, मैक्सिमम। अगर वो लीची के फूलों पर जाके, सभी की चीज़ों के फूल पर जाके उनका रस लाती हैं, तब वो शहद का निर्माण करती हैं। याद रखना है। और मधुमक्खी के डंक में कौन सा अम्ल होता है? मान लीजिए आपको काट लेती है तो उसमें फार्मिक अम्ल होता है, जो कि आपको कभी कभी दर्द का महसूस कराता है ना। हाँ, कभी सूजन आ जाती है, तो ये सारी चीज़ें। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या रहेगा? मधुमक्खी अक्टूबर से दिसंबर में अंडे देती हैं। याद रखना है, मधुमक्खी कब अंडे देती हैं? अक्टूबर से दिसंबर के मध्य में। मधुमक्खी अक्टूबर से दिसंबर के मध्य में अंडे देती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, अंडरलाइन करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है? मधुमक्खी पालने का बॉक्स। देखो, मधुमक्खी का लोग क्या करते हैं, बॉक्स मतलब पाल लेते हैं, मधुमक्खी पालन होता है, तो बॉक्स में देखो पाला होता है, उसमें बहुत सारी मधुमक्खियाँ आ जाती हैं, उसमें अपना छत्ता बनाती हैं।
तो मधुमक्खी पालने का बॉक्स 2000 का होता है। इस बॉक्स में चीनी का घोल डाला जाता है। देखिए जब उसमें चीनी घोल डाला जाएगा तो मधुमक्खी उसमें ऑलरेडी आने लगेंगी, फिर वहीं छत्ता का निर्माण करेंगी। जब छत्ते का निर्माण करती हैं तो बहुत सारी मधुमक्खियाँ, जो उसमें एक रानी मधुमक्खी होगी, बहुत सारी नर मधुमक्खी होंगी, उसके बाद बहुत सारी काम करने वाली मधुमक्खियाँ होंगी। वो क्या करती हैं, फूलों पर जा जाके अपना रस लाती हैं, फिर एक छत्ते में मधु का निर्माण होता है। तो कितने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, मधुमक्खी अंडे कब देती हैं, तो अक्टूबर से दिसंबर माह में, याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मधुमक्खी अक्टूबर से दिसंबर माह में अंडे देती हैं। मधुमक्खी के पालने का बॉक्स कितने का होता है, 2000 का, मतलब 2000 यहाँ रुपया रहना चाहिए, 2000 रुपये का होता है। जैसे मान लीजिए आप मधुमक्खी पालन करें तो एक एक बॉक्स खरीदना पड़ेगा, कई बॉक्स लाते हैं तो उसमें से हम पालते हैं। और मधुमक्खी के बॉक्स में चीनी का घोल डाला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, एक बॉक्स में 12 का शहद मिलता है, 12 केजी का, किलो लिखा है, हाँ 12 केजी तक शहद निकलता है, शहर नहीं शहद, थोड़ा मिसप्रिंट हो गया है। एक बॉक्स में 12 केजी तक शहद निकलता है। मधुमक्खी एक रानी मधुमक्खी होती है जो काम नहीं करती, याद रखना है। जैसे मान लीजिए एक बॉक्स है, बॉक्स में आपने 2000 का लाया, उसमें मधुमक्खी पालन हो गया तो उसमें करीब 12 केजी तक शहद निकल जाता है, याद रखना है, 12 केजी शहद निकलता है। और मधुमक्खी में एक रानी मधुमक्खी हमने बताया था, एक रानी मधुमक्खी होती है जो काम बिल्कुल नहीं करती, क्या नहीं करती, काम नहीं करती, छत्ते के पास रहती है, छत्ते की निगरानी करती है और बिल्कुल रेस्ट करती है। बाकी सारी काम करने वाली मधुमक्खियाँ होती हैं जो काम करती हैं। दूसरी चीज़ है कि बहुत सारे नर मधुमक्खी भी होते हैं। और तीसरी चीज़ क्या है कि मधुमक्खी क्या करती हैं, ये नृत्य करके एक दूसरे को पहचान लेती हैं। मधुमक्खी ज़्यादातर लीची के फूलों पर रहती हैं, इसको बात याद रखना है। मधुमक्खी कब अंडे देती हैं, अक्टूबर से दिसंबर का माह में अंडे देती हैं मधुमक्खी। और एक मधुमक्खी के बॉक्स कितने का होता है, 2000 का होता है। एक बॉक्स में कितने केजी शहद होता है, 12 केजी शहद होता है, याद रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया सवाल है, इसलिए इस चीज़ को आपको याद रखना है। तो आई होप आपको ये सारी पॉइंट्स क्लियर होंगे, इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन आपको छूटेगा नहीं अगर सीटेट में मधुमक्खी से पूछा गया सवाल। तो यही आपकी थी, आप इसको बार बार देख ले। अगर वीडियो पसंद आता है तो चैनल को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें। और शिक्षक भर्ती से अगर कोई तैयारी करना चाहते हैं सीटेट का या किसी भी और शिक्षक भर्ती से जुड़े, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, हम शिक्षक के लिए चैनल है, तो आप शिक्षक से जुड़े हुए कोई भी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। सीटेट के लिए जुड़ी हुई या सीटेट की तैयारी के लिए, आगे वाले एग्जाम की तैयारी करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। हैव अ नाइस डे, गुड डे सभी को, थैंक यू ऑल ऑफ यू, हैव अ नाइस डे।